बेटा आज कार्बन की चेन्स के बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन कितनी डिफरेंट तरह की चेन्स का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन एक तरह की चेन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन क्या रहती है, कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं, ठीक है, कोई भी ब्रांचिंग जो है वो उसके अंदर नहीं है, एकदम सीधा पेड़ की तरह जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसी चेन्स को हम लोग स्ट्रेट चेन कार्बन जो है वो बोल देते हैं। अब एक और इसके अंदर कैटेगरी रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन जो है वो बोल देते हैं। ब्रांच चेन के अंदर क्या रहता है, ये मान लो कार्बन की एक चेन है, इसके अंदर एक कार्बन जो है वो इस तरीके से बीच में घुसा हुआ है और एक कहीं पे और जो है वो लगा हुआ है, तो एक ब्रांचिंग जो है वो प्रेजेंट है, मतलब पेड़ की टहनियां जो है वो अगर लगी हुई है, तो ऐसी चेन्स को हम लोग जो है वो ब्रांच चेन्स जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। इसके बाद मैं अगर यहां पे थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन का एग्जांपल है, जबकि यहां पे देखो ये कार्बन के साथ यहां पे जो है वो ब्रांचिंग है, तो ये एक ब्रांच चेन का एग्जांपल जो है वो हम लोगों के पास है। अब ऐसे ही एक और तरह की डिफरेंट चेन होती है जिसको हम लोग साइक्लिक बोल देते हैं या रिंग जो है वो बोल देते हैं। अब ये रिंग कैसे है, देखो यहाँ पे कार्बन ने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और फाइनली जो है वो उसी कार्बन के साथ जो है वो फर्स्ट वाला कार्बन अटैच है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 6 वाला फिर फर्स्ट वाले से अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स या साइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो भी बोल देते हैं। पिछले लेक्चर में जो है वो मैंने सल्फर के S8 मॉलिक्यूल का डिस्कशन जो है वो किया था, ये भी एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड है। तो देखो यहाँ पे सल्फर के एटम्स जो है वो हम लोगों के पास जुड़े हुए हैं, टोटल यहाँ पे 8 एटम्स है सल्फर के और एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्डिंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये भी एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड ही हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे एलोट्रोपिक नेचर शो हो रही है या एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सल्फर की जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें सेल्फ लिंकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि ये साइक्लिक है इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो है वो टेकअप किया। तो आई होप आपको ब्रांच समझ आ गया, स्ट्रेट चेन समझ आ गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर या साइक्लिक वाला भी जो है वो आप लोगों को पता लग गया। आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला रहता है C6H6। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है बेंजीन का। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, मैं एक बार इसको प्रॉपरली जो है वो आपको बना के बताता हूं। ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन जो है, पहले सारों को मैंने सिंगल बॉन्डेडली जो है वो जोड़ दिया। उसके बाद इसके अंदर जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स कैसे हैं, यहां पे देख लो, इस और इस कार्बन के बीच में है, फिर अगले वाले के में नहीं है, फिर अगले दोनों में है, फिर अगले में नहीं है, फिर अगले दोनों में है, फिर अगले में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों के पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। और ये इसकी वैलेंसी अगर कार्बन की देखें तो कार्बन की हमारे पास 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यहां पे जो है 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, एक बॉन्ड का जो है वो इसको जरूरत है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो इस तरीके से ये बना देता है और हमारे पास कंपाउंड जो है वो बन जाता है बेंजीन का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको जो है वो आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। अब थोड़ा सा नेमिंग का टेस्ट ले लें इस साल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं दुनिया में। अगर कहीं पे प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगाना, आपने बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम सुना होगा, मिथेन सुना होगा, इथेन सुना होगा, पेंटेन सुना होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स मिथ, मिथ का मतलब क्या होता है, मिथ वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी आ गया ना तो आप ये समझ लो कि उसका मतलब है उसके अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है। मिथ का मतलब एक कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन, तो काउंटिंग होगी, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये इसी की तरह लगता है मेरे को हमेशा से, ऑक्ट, नॉन, डेक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये ऑक्ट 8 9 और ये 10, हेक्स सिंपल है जो है, हेप्ट 7, पेंट ये सिंपल है, और यहाँ पे ब्यूट, प्रॉप, इथ, मिथ जो है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो है कहीं पे अगर 8 कार्बन है तो वो ऑक्ट लगेगा, उसके अंदर 10 कार्बन है तो डेक लगेगा, उसके अंदर अनडेक, डोडेक जो है वो 11 और 12 कार्बन के लिए लगता है, लेकिन वो अपने को नहीं पढ़ना, वो नेक्स्ट ईयर्स हम लोग जब ऑर्गेनिक डिटेल में देखेंगे तो इसको जो है वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप मिथ समझ लो, इथ, 3 वाला प्रॉप, 4 वाला ब्यूट, 5 वाला पेंट, 6 वाला हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये सारे के सारे जो है वो अपने पास आप लिख लो, ठीक है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट बेटा आज मैं बात करूंगा
एल्केन्स के बारे में ध्यान से समझना। कार्बन के साथ अगर 4 बॉन्ड जुड़े हों, एल्केन कौन से होते हैं? जो भी हमारे पास सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो है उनको हम लोग एल्केन्स जो है वो बोल देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? देखो, इसके लिए प्रीफिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए पिछले वाली स्लाइड में। इसके लिए एक सफिक्स रहते हैं जो लास्ट में लगते हैं। सिंगल बॉन्डेड वाले सारों के लास्ट में लगता है एन। सारों के लास्ट में क्या लगता है? एन। कहां से आया? एन, एल्केन, एन। तो यहां पे लास्ट में एन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज मिथेन। ये मिथेन है क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। सारे हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। अगला देख लो, यहां पे हाइड्रोजन, 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 यहां पे भी एच, एच, एच। तो ये क्या है? 2 कार्बन है तो इथ। सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो इथेन हो गया ये। ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, मैं पेंटेन बना के बताता हूं। ये देखो, पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन। और सारे कार्बन जो है वो हमारे पास कैसे जुड़े हो? सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़े हो, तो उसको हम लोग जो है वो पेंटेन बोल देते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्या कंपाउंड हो गया? पेंटेन कंपाउंड हो गया। अब आपके दिमाग में शायद थोड़ा सा डाउट आ रहा हो कि सर ये हाइड्रोजन कैसे लगा रहे हो आप? तो देखो यार, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो यहां पे देखो, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है, 3 बॉन्ड और बनाएगा तो 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना के बैठा, कितने बॉन्ड और बनाएगा? 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो आप वैलेंसी चेक कर लो, कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है जिसके अंदर 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना है। सिंगल बॉन्डेड है सारे, तो वर्ड पेंट लगेगा। सारे के सारे नेक्स्ट वाले जो है वो एन हो जाएंगे, तो पेंटेन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही एक और कंपाउंड है हम लोगों के पास जिसको बोलते हैं क्या? प्रोपेन। तो प्रोपेन वाला कैसे बनने वाला है? 1 2 3। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन इनके साथ जोड़ दो, तो ये हम लोगों के पास प्रोपेन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो अब इसके अंदर ना यहां पे एक और चीज मेंशन्ड है कि इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोगों के पास CnH2n+2 है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो करके बता रहा हूं। देखो, पहले वाला कंपाउंड है, इसको हमने क्या बोला था? मीथेन बोला था। अब यहां पे देखो, अगर n की वैल्यू 1 हो तो C1H कितना होगा? 2 इंटू 1+2 विच इज इक्वल टू CH4। तो जितने भी हमारे पास एल्केन्स है ना, वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं n की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर दूं तो C2H2 इंटू 2+2 विच इज इक्वल टू C2H6। तो ये हमारे पास C2H6 क्या होगा? इथेन होगा। इथेन कैसे होगा? देख लो, 1 2, यहां पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और यहां पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। फॉर्मूला क्या बन गया? C2 बन गया, H6 बन गया। तो C2H6 क्या हो गया हम लोगों के पास? इथेन हो गया। तो जनरल फॉर्मूला में ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक और काम करते हैं, n इक्वल टू 3 के लिए भी करवा के देख लेते हैं। C3 2 इंटू 3+2 विच इज इक्वल टू C3H8। तो ये हम लोगों के पास क्या बन गया? ये प्रोपेन बन गया। अब प्रोपेन कैसे बन गया? 1 2 3, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन। चेक कर लो फॉर्मूला, C3 है और H इसमें कितने हैं? हमारे पास 8 है। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास मिथेन, इथेन, ब्यूटेन और एल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्डेड, जनरल फॉर्मूला इसके साथ जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब इसके अंदर ना बड़ी खास बात है, ध्यान से देखना इस चीज को। CH4, मैं ना इन्हीं इन्हीं को लिख रहा हूं दोबारा से। देखो, CH4, उसके बाद कंपाउंड आ रहा है C2H6, उसके बाद आ रहा है C3H8। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान दो तो यहां पे देखो कितने कार्बन का गैप है? 1 कार्बन का गैप है। और कितने हाइड्रोजन का गैप है? 2 हाइड्रोजन का गैप है। इन दोनों में देखो, 1 कार्बन का गैप है और कितने हाइड्रोजन का गैप है? 2 हाइड्रोजन का गैप है। कैसे? यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो कितने हाइड्रोजन का गैप, कार्बन का गैप हुआ? 1 का। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो कितने का गैप हुआ? 2 का। तो इसमें भी CH2 का, इसमें भी CH2 का। तो अगर मैं कोई भी एल्केन की सीरीज ले लूं, हर एल्केन की सीरीज जो पीछे वाली सीरीज से CH2 ज्यादा होगी, CH2 ज्यादा होगी, दैट इज नोन एज, ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज जो है वो बोल देते हैं। कि जो भी मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉक्टेन, नॉनेन, डेकेन, जो भी सीरीज है, हर प्रीसीडिंग एलिमेंट जो है, हर आगे वाला एलिमेंट जो है वो पिछले वाले एलिमेंट से CH2 ज्यादा होता है। ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? होमोलोगस सीरीज जो है वो बोल देते हैं। बेटा जी ये क्लियर है।
नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में। तो एल्कीन्स कौन से वाले रहते हैं? ये वो कंपाउंड्स है जिसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है। डबल बॉन्ड कैसे? देखो सी डबल बॉन्ड सी, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब मेरे को बताओ, कार्बन दो बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, कितने बॉन्ड और बनाएगा? दो और बनाएगा। तो यहां पे मैंने H2 लगा दिया, यहां पे भी H2 लगा दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? देखो दो कार्बन है इसमें, तो ये हो गया इथ। अब इस केस में जो सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है दैट इज इन। इसके बाद में क्या लगेगा? इन लगेगा। वहां पे एन लगा था तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया अपन लोगों ने? एल्कीन। क्या बोल दिया इसको? एल्कीन बोल दिया। ऐसी देखो नेक्स्ट वाला कार्बन बनाता हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रोपीन बोल देंगे। एक दो तीन चार, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? ब्यूटीन बोल देंगे। एक दो तीन चार और पांच, इसको क्या बोल देंगे? पेंटीन बोल देंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप बेटा जी ये सारा का सारा जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के बारे में अगर मैं देखूं तो ध्यान से थोड़ा सा आप विजुलाइज करो। दिस इज C2H4। यहां पे देखो ये C3H6 आएगा। कैसे? दो हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे, दो यहां पे, ठीक है। तो आई होप यही बनेगा ना? हाँ यही बनेगा ना। यहाँ पे तीन आएंगे तो तीन एक चार और दो छह, छह हाइड्रोजन हो गए। कैसे? देखो तीन एक चार दो छह। इसका भी देख लो, यहाँ पे क्या रहेगा? तीन, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे और तीन यहाँ पे। तीन तीन छह, तीन नौ। नहीं, ये बना, एक मिनट इसको बना लेते हैं प्रॉपरली। ये बनेगा हम लोगों के पास तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये बन गया दो तीन पांच, पांच और तीन आठ जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C3H8 का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब थोड़ा सा और यहाँ पे फोकस करने की जो जरूरत है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा जी। इसके अंदर भी अगर आप यहाँ पे गैप देखोगे तो ये वाला गैप भी हम लोगों के पास CH2 का गैप होने वाला है। कैसे? यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ छह, यहाँ छह, यहाँ आठ, दो हाइड्रोजन, तीन और यहाँ पे चार आएगा। तो यहाँ पे भी जो है वो हम लोगों के पास क्या रहने वाला है? एक कार्बन का गैप जो है वो रहने वाला है। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग एल्काइंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लो YNES। तो ये कौन से वाले कंपाउंड्स हैं? ये हम लोगों के पास बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जो है वो हम लोगों के पास रहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पे देखो कार्बन तीन बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है उसकी। तो यहाँ पे देख लो ये HH करके बनाएगा। फॉर्मूला हो गया C2H2। अब देखो ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। N की वैल्यू 2 पुट करो तो यहाँ पे देख लो C2H2 इंटू 2 माइनस 2 विट इज इक्वल टू C2H2। C2H2 जो है वो हम लोगों के पास एसिटाइलिन भी बोल देते हैं इसको। ये काफी कॉमन नेम है इसका, लेकिन हम लोग IUPAC के हिसाब से या केमिस्ट्री के अंदर जो नेमिंग है उसके हिसाब से इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इथाइन। इथाइन क्यों बोलेंगे? आइन तो लगा दिया, इथ क्यों लगाया? सबको मालूम है क्योंकि इसके अंदर दो कार्बन प्रेजेंट है। ऐसी देखो बेटा जी मैं आपको प्रोपाइन बना के बताता हूं। ये हम लोगों के पास क्या हो गया? कंपाउंड प्रोपाइन का कंपाउंड हो गया। इसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन वगैरह लगाओ तो C3H4 जो है ये फॉर्म होगा। अब थोड़ा सा इसके अंदर भी गैप देखो जरा। इसके अंदर भी किसका गैप है? देखो CH2 का गैप है। तो यहां पे भी CH2 का गैप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी होमोलोगस सीरीज की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। बाकी सारी चीजें जो इस चैप्टर की बची हुई है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या रहते हैं, होमोलोगस सीरीज डिटेल के अंदर हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और लाइक और शेयर कर दीजिए ये वाला वीडियो।